हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर शुरू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रही हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। और कल मैंने आपको पढ़ाए थे आंग्ल मैसूर युद्ध। आइए आप सभी की समझ आ गई होंगे। देखिए, टीपू सुल्तान के बाद कौन आते हैं तो सिख आते हैं भारत में। और अगर हम सिख धर्म की स्थापना की बात करें कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, तो गुरु नानक देव ने की थी। किसी ने? गुरु नानक देव ने की थी। और सिख धर्म में कितने गुरु थे? तो 10 गुरु थे। ठीक है, देखिए, अगर आखिरी गुरु कौन है तो गुरु गोविंद जी है। ने क्या किया कि खालसा पद की स्थापना की। क्या की? खालसा पद की स्थापना। देखिए, उन्होंने खालसा पद क्या होता है कि मिलिट्री बॉर्डर फोर्स में, देखिए, बदला। मतलब इसका मतलब है कि जैसे कि अंग्रेज उनके साथ जो युद्ध कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि धार्मिक परंपरा खत्म की जाए और अब ये समय आ गया कि तलवार उठाई जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि तलवार उठाओ और मारना चालू करो। देखिए, गुरु गोविंद जी ने ये बोला कि मेरे बाद अब कोई गुरु नहीं आएगा सिख धर्म में। और जो हमारी गुरु ग्रंथ साहब जी हैं उनको ही गुरु माना जाए। क्या चीज़? गुरु ग्रंथ साहब जी। तो गुरु ग्रंथ साहब जी किसे बोलते हैं? गुरु ग्रंथ साहब जी किताब है। ठीक है, क्या है? किताब। तो उनको गुरु ग्रंथ साहब जी बोला जाता है। ठीक है, अगला है, देखिए, गुरु गोविंद जी की मृत्यु के बाद बहुत समय तक किसी ने कार्यभार संभाला, तो बहादुर जी ने कार्यभार संभाला। उनका रियल नाम क्या था? लक्ष्मण देव। क्या? लक्ष्मण देव। देखिए, जरासा सिंह थे जो कि 12 सिखों में उन्होंने क्या किया कि 12 सिखों में मिसल हुआ। मतलब 12 सिखों में मिसल हुआ, इसका मतलब है कि जो कि हमारे जो सिख धर्म था वो कितने भागों में बटा? 10 भागों में बट गया था वो। ठीक है, अगला है, देखिए, सिख राज्य की स्थापना किसने की? अगर देखिए, ये एक क्वेश्चन ये है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की, तो स्थापना की थी गुरु नानक देव ने। और अगर बात करें कि सिख राज्य की स्थापना किसने की, तो ये की थी राजा रंजीत सिंह ने। और कहाँ पर की है? ये की है पंजाब में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए। और यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया है 4 बार। ठीक है, देखिए, अगर हम राजा रंजीत सिंह की बात करें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1780 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ? गुरुजनवाला में। कहाँ पर? गुरुजनवाला में। ठीक है, अगला है, देखिए, अगले आते हैं अहमद शाह अब्दाली। कौन? अहमद शाह अब्दाली। उनका बेटा एक जमूरियन शाह था। ठीक है, जमूरियन साहब जो कि काबुल के राजा थे। कौन? काबुल के राजा कौन थे? जमूरियन शाह। देखिए, उन्होंने राजा की उपाधि, अगर बात करें कि रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो ये जमूरियन शाह ने राजा की उपाधि रंजीत सिंह को दी थी। ठीक है, कब दी थी? 1798 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया कि लाहौर में इनको क्या बना दिया? सूबेदार बना दिया। क्या बना दिया? सूबेदार। किसको? रंजीत सिंह को। और किसने बनाया? जमूरियन ने। ठीक है, अगला आता है, देखिए, इन्होंने क्या किया कि कुछ समय बाद राजा रंजीत सिंह ने कुछ समय बाद क्या किया? लाहौर पर कब्जा कर लिया। क्या किया? पहले तो वो सूबेदार थे लाहौर के, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि लाहौर पर अपना पूर्ण कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने अमृतसर पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है, और ये अमृतसर पर कब्जा कब किया? 1802 ईस्वी में। कब किया? 1802 ईस्वी में। और इन्होंने फिर क्या किया कि लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। किन्होंने? राजा रंजीत सिंह ने। क्या बनाया? लाहौर को राजधानी। देखिए, एक अमृतसर की इन्होंने क्या की? संधि की। और ये किस किस के बीच संधि हुई है? राजा रंजीत सिंह और मेंढकफ के बीच। किसके? मेंढकफ कौन थे? अंग्रेज लोग। ठीक है, और ये संधि कब हुई? 1809 ईस्वी में। ठीक है, देखिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और यूपी पीसीएस के लिए तो ये रामबाण है। ठीक है, देखिए, ये ऐसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं क्योंकि इनको कोई पढ़ाता नहीं है। ठीक है, ये छोटे छोटे फैक्ट्स पूछे जाते हैं जो कि बच्चे पढ़ते ही नहीं है, ये सोच कर कि ये क्या आएगा एग्ज़ाम में। इसीलिए हम बोलते हैं कि छोटे छोटे फैक्ट भी आपको याद होने चाहिए। अगला आता है, देखिए, राजा अफगान शाह सूजा। क्या? राजा अफगान शाह सूजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। किसने? देखिए, अगला है, राजा अफगान शाह सूजा से
कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। और बाद में कौन ले गया उसको? नादिर शाह। कौन ले गया? नादिर शाह। और कहाँ से ले गया? लाल किले से लूट कर ले गया। कौन ले गया? नादिर शाह। तो वो कहाँ पर रखा था? लाल किले। कहाँ रखा था? लाल किले के अंदर। ठीक है। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। और अगर 2024, 25 और 26 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो देखिए अपनी स्टडी को इस तरीके से काबिल बनाइए कि हमें फालतू का कुछ पढ़ना ही नहीं है। देखिए लाखों बुकें हैं पढ़ने के लिए तो, लेकिन सही डायरेक्शन में अगर आप शुरू से ही लग जाएंगे तो आपको ना तो इतना पढ़ना पड़ेगा और आपको